नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा एसके सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एएसआई के फॉर्म के बारे में। तो बिहार पुलिस एएसआई फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और उसमें इस बार कुछ बदलाव भी किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है और क्या है जानकारी, हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को भी लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि क्या बिहार एएसआई के फॉर्म में बदलाव किया गया है और क्या अपडेट है। तो देख सकते हैं, ये रहा बिहार एएसआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बदलाव की अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको बदलाव की। तो यहाँ पे इस बार कुछ बिहार एसआई में बदलाव किया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी, यानी वही अभ्यर्थी इस बार ये फॉर्म भर सकते हैं जो बीएससी किए हुए हैं। ठीक है, जो साइंस किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में जिनका साइंस है, फिजिक्स है और मैथ है, उन्हीं के लिए इस बार ये फॉर्म ओपन किया गया है। तो और क्या है अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं बीएससी में कम से कम 50% यानी 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 50% फिजिक्स में होना चाहिए। ठीक है, या फिर साइंस में 50% होना चाहिए। और साथ में ही बताया गया कि एससी एसटी के लिए यहाँ से देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए उत्तरता 45% रखा गया है, 45% रखा गया है। ठीक है, तो इस बार के बिहार एएसआई में सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यही है कि ये इस बार बदलाव किया गया है। हर बार क्या था कि बिहार एएसआई में फॉर्म, जैसे कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप किए हुए हैं तो आप भर सकते थे। आर्ट्स वाला भी लोग भर सकता था, कॉमर्स वाला भी लोग भर सकता था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीएससी वाले लोगों को ज़्यादा महत्व मिला है। और हम बात कर लो सबसे पहले इसके लास्ट डेट वगैरह की। तो आवेदन 4/2 यानी आज से ही आवेदन को ओपन किया गया है और 4/3/2026 तक रहने वाला है, यानी एक मंथ ये आवेदन का पोर्टल ओपन रहेगा। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए सारे नोटिफिकेशन को पढ़कर ध्यान में रख कर लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिलअप करना सुनिश्चित करें। और कुल पोस्ट की बात कर ले, अगर रिक्तियाँ की बात कर ले तो 462 है, यानी 462। और लेवल इनका रखा गया है 5। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं सहायक और निरीक्षण परिचालक। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन का रखा गया है पोस्ट। तो इसलिए पोस्ट में भी बदलाव किया गया है। तो इसलिए बीएससी वाले लोगों को ज़्यादा महत्व मिला है। और हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा वगैरह की। तो देखिए, उम्र सीमा वगैरह की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/8/2025 को मैट्रिक के समक्ष 21 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी 1/8/2025 तक चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनकी न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष हो जाना चाहिए, यानी 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और सामान्य कोटि की बात कर ले, जनरल की बात कर ले, तो अधिकतम
37 वर्ष रखा गया है और महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। जैसे कि हमने ऊपर में ही बता दिया है कि 1/8/2025 तक पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जनरल कैटेगरी मेल और पुरुष दोनों के लिए। मेल के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए 21 वर्ष और 40 वर्ष। अब बात करते हैं बीसी के लिए, यानी पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अधिकतम, न्यूनतम तो 21 वर्ष ही रहने वाला है। और SC ST का बात कर लें, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए, तो इन लोग के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखते हैं कि किसी प्रकार के असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी आप कहीं ना कहीं अगर काम किए हुए हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह हो गया या फिर SSB वगैरह हो गया, ये सब पोस्ट पे, तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और बाकी जो है, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो मैट्रिक के हिसाब से ही किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड का, जैसे कि हाइट वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं जनरल एवं पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और BC के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और वही बात कर ले EBC अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 160 रखा गया है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 रखी गई है। यानी जनरल से हो, BC से हो, EBC से हो, या फिर SC से हो, या फिर ST से हो, उन लोग के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया है। ठीक है, और सीना वगैरह की बात कर ले तो बिना फुलाए आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए ये है। केवल पुरुष पे ही ये लागू होता है, फीमेल पे ये लागू नहीं होता है। 81 और फुला करके 86। ठीक है, फुलाने के बाद यहाँ पे देखिए, फुलाने के बाद बताया गया, फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी 81 बिना फुलाए हुए हैं तो 5 सेंटीमीटर अगर मापा जाएगा तो 86 हो जाएगा। तो वही बताया गया है। SC ST के लिए 79 और 84 रखा गया है। ठीक है, सेम चीज़ उन लोगों में भी बताया गया, फुलाने के बाद भी सीमा की मापी में 5 सेंटीमीटर की अंतर होनी चाहिए। वजन वगैरह की बात कर रहे तो वजन इसमें जैसे कि देख सकते हैं 48 kg रखा गया है। वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए है। तो इसी तरह से आप इस नोटिस को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद अपना पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करके और लास्ट डेट को इंतज़ार न करते हुए आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और फीस वगैरह की अगर बात कर ले हम, तो फीस वगैरह आप लोग को तो पता ही है कि बिहार में कोई सा भी फॉर्म हो 100 रुपया ही लगने वाला है किसी भी कैटेगरी का। तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, बाकी आप लोग इसमें देख सकते हैं सारा नोटिफिकेशन, 15 पेजों का नोटिफिकेशन है। तो ये लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे रिक्त दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे रिक्त बता दिया गया है कि जनरल में 185 है और EWS में 46 है, अनुसूचित जनजाति में 74 है और अनुसूचित जनजाति में 5 है। यानी SC में 74 है और ST में 5 है। अत्यंत पिछड़ा यानी EBC में 83 यानी 83 और पिछड़ा BC में 55, और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 14 है। टोटल मिला करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 462 सीट रहने वाला है। ठीक है, तो
आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिस को अवश्य पढ़ें और सारे चीज़ को समझें। उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करें और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग इसके तैयारी में लग जाए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये भर्ती रहने वाला है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।